चलिए बताइए, तो कहाँ तक बताए थे आप लोग? ये भी बता रहे थे, कहाँ तक बताए याद है? कुछ भी थोड़ा सा भी? ये सब बताए थे, सब शुरुआत कर दिए थे, कहाँ तक बताए थे? न्यू कमेंट्स बता दिए थे। डिलीट प्रीवियस नेक्स्ट शो कमेंट, ये सब बता दिए, सब बता दिए ना? शो कमेंट, ट्रैक चेंजेस नहीं बताए, बताया जाए तो ही ख़त्म कर देते हैं आज। देखिए ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं, पापा बोले हैं गिरा रहा देगा, देखो क्या हुआ, कैसे लिख देता है, लिया है दे नहीं रहा है, गिरा रहा देगा तो हो जाएगा पता नहीं कितना सोचा था तेरा बारे में। आस-पास के हो दादा लगे, आस-पास के हो दादा लगे, पड़ोसी के बड़ा देखभाल करते हैं सर दादा लगे ऐसा अपन पोता ही करने ध्यान अभी देखा जाए तो ना बात है बताओ क्या? देखिए ट्रैक चेंजेस पर जाएंगे, सबसे पहले ट्रैक चेंजेस, ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या होता है, इसमें जाएंगे जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, बना लेते हैं, कुछ मैटर लिख लेते हैं, जैसे 2F3 लिखते हैं, क्योंकि हम इसमें फॉर्मूला बनाए हैं तो आ जाएगा थोड़ा सा। 2F3 किए, यहाँ पे आ गया, और जब ये आता है तो हम जैसे ट्रैक चेंजेस पर सबसे पहले जाएंगे। इसमें दो ऑप्शन आता है, एक ट्रैक चेंजेस, एक लॉक ट्रैकिंग। इस दोनों का मतलब क्या होता है बताए? हाँ सर बताया लॉक ब्रेकिंग मतलब सस्पेंस से शुरुआत कर लॉक करके फिर से मतलब लॉक कर देंगे तो खुलेगा नहीं, जब उसका पिन डालेंगे तभी वो खुलेगा। अच्छा हाँ, ये वाला लॉक ट्रैकिंग बताया था, ये वाला तो छोड़ते हैं कि बताएं? देखिए यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे दो बटन है, दिख रहा है ना, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो दो है। ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ट्रैकिंग होने लगेगा डॉक्यूमेंट, Ctrl+Shift+E से ट्रैकिंग होने लगता है। इस पर जाएंगे ट्रैकिंग हो जाएगा, और इस ट्रैकिंग को हमेशा के लिए लॉक कर देना चाहते हैं तो ये यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी ट्रैक चेंजेस करते हैं, और ट्रैक चेंजेस करने के बाद यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, वीडियो वर्ड को डिलीट मारेंगे। जैसे डिलीट करके यहाँ पे कुछ लिखेंगे, जैसे राम लिखते हैं और ऐसे लिखे तो यहाँ पर रेड लाइन आ गया। ये अभी किस व्यू में दिख रहा है? सिंपल मार्कअप में दिख रहा है। इसको हम जाकर ऑल मार्कअप में कर लेंगे तो देखिए हमने राम को लिखा था, सॉरी वीडियो को काट डिलीट कर दिए थे और राम उसके बदले में लिखे थे, तो ऐसे पता है क्या? अच्छा चलिए फिर से एक बार इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इसके बदले में हम श्याम लिखते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे इंसर्शन और डिलेशन हो रहा है, बताए थे सर? इंसर्शन और डिलेशन। तो इंसर्शन क्या हो रहा है, डिलेशन क्या हो रहा है? हाँ, जो डिलीट काट दे रहा है वो डिलेशन हुआ, और जो मतलब इंसर्ट हमने इसको काट कर किया है तो वो इंसर्शन हुआ। मतलब इंसर्ट मतलब इंसर्शन, और डिलेशन मतलब डिलीट, मतलब डिलीट से बना है डिलेशन और इंसर्ट से बना है इंसर्शन। ठीक है, तो ये होता है आपका मतलब। तो अब यहाँ पे ये तो हमने ट्रैकिंग कर दिया, वर्ड में परिवर्तन कर दिया। ऑल मार्कअप में गए तो ऐसा व्यू दिखा रहा है, ऑल मार्कअप ही है। सिंपल मार्कअप में जाएंगे तो ऐसे व्यू दिखाएगा। अब बस यहाँ पे देखने का तरीका नो मार्कअप करेंगे तो कोई भी मार्कअप दिखेगा नहीं, लेकिन मार्कअप तो हुआ है क्योंकि यहाँ पे तो वीडियो था और राम हो गया, तो मार्कअप तो हुआ है, ट्रैकिंग भी हुआ है। यहाँ पे जाएंगे, ओरिजिनल पर देखना चाहते हैं तो ओरिजिनल में देखिए वीडियो यहाँ पे था, ओरिजिनल में यहाँ पे वीडियो था, राम हो गया है। तो ये हम जाकर, अभी भी वो हटा नहीं है, लग रहा है कि हट गया, हटा नहीं है क्योंकि हम ओरिजिनल केवल देख रहे हैं। हम देखेंगे ऑल मार्कअप, तो ऑल मार्कअप देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा। शो मार्कअप जाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप अगर कहीं कमेंट ऐड किए हुए हैं तो कमेंट शो करेगा। इंक का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी इंक आप लगाए हुए हैं तो भी शो करेगा, अगर इफ हाईलाइट रहेगा तो।
इंसर्शन एंड डिलीशन अभी यहाँ पे किए हैं, कुछ डिलीशन हुआ है, ये इंसर्शन हुआ है, तो अभी पता चल जाएगा इंसर्शन डिलीशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिया है, ये भी पता चल जाएगा, किसी वर्ड में हम जाकर फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसके भी पता चलेगा। बैलेंस क्या होता है, हाँ कमेंट जिसमें शो करता है, यहाँ पे पैनल जो आता है वही बैलून्स होता है। वो बैलून क्या होता है, इसमें 3 गो ऑप्शन शायद बताए थे। अच्छा, चलिए फिर से कोई बात नहीं। स्पेसिफिक पीपल में जाएंगे तो ऑल व्यूअर्स बीकेप कंप्यूटर ये आता है, 2 गो ऑप्शन ये ऑन हाईलाइट रहता है। ये तब हाईलाइट होता है जब हम एक ही डॉक्यूमेंट, ये जब तब हाईलाइट होगा जब हम इस ब्लॉक ऑथर को भी हाईलाइट कर पाएंगे तब। तो ये तभी हाईलाइट हो पाता है जब हम यहाँ पे फाइल टैब में जाकर और यहाँ पे हम अपने इंफॉर्मेशन में क्लिक करते हैं और शुरू में ओपन करते हैं। ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक स्काई ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, एक वन ड्राइव का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये जब हम ऑनलाइन डेटा सोर्स को कोई खोलते हैं ना, ऑनलाइन फाइल को खोलते हैं यहाँ से जाकर, जो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये साइन इन का बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमें साइन इन करना पड़ेगा। ये ऑप्शन को हाईलाइट करने और साथ ही साथ इसके अंदर के जो 2 ऑप्शन हैं इसको हाईलाइट करने के लिए और इसको हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो ये हम आपको कॉल करके ऑनलाइन बता पाएंगे, ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, तो इसको बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये वाला और ये वाला ऑनलाइन आज नहीं तो कल ज़रूर बता देंगे, क्योंकि ये दोनों हाईलाइट होगा। और साथ ही साथ इंक जो है ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है। तो अब आते हैं, ये तो ओवरव्यू दे दिए कि ये 2 कब हाईलाइट होगा, जब हम ऑनलाइन कोई फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे। अभी तो हमारा कौन सा फाइल है, ऑफलाइन है, वैसे सेव नहीं किए हैं, नया बनाए हैं, नया खोले हैं, अब इसको सेव करते तो होता है। लेकिन ये तभी हाईलाइट होगा ये वाला और ब्लॉक ऑथर जब हम ऑनलाइन डेटा से कोई फाइल को लेंगे तभी यह हाईलाइट होगा। तो कल करके इसको बता देंगे। अब बाकी के ऊपर देखते हैं कमेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्लिक है ना, यहाँ पे कमेंट ऐड किए हैं, कहीं नहीं किए हैं तो हम पहले जाकर कमेंट ऐड कर लेते हैं। जैसे योर है तो योर पे जाकर क्लिक करेंगे और न्यू कमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कमेंट आ गया, कुछ लिख देते हैं समथिंग। यहाँ भी इस डॉक्यूमेंट को हम कमेंट कर देते हैं, इस पे जाएंगे यहाँ भी कुछ लिख देते हैं समथिंग समथिंग। तो ये हमारा कमेंट ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, कमेंट ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे और अब देखिएगा अभी हमारे पास 2 कमेंट ऐड हुआ है ना, तो यहाँ पे जाएंगे मार्कअप में, और सॉरी मार्कअप तो समझ गए चारों ओरिजिनल कैसे देखना है। शो मार्कअप का मतलब होता है कमेंट। तो कमेंट अगर इसमें डाले भी हैं और यहाँ कमेंट शो भी हो रहा है, इसका मतलब इस पर क्लिक है, इसलिए अगर इसको हम हटा देते हैं तो देखिए कमेंट शो नहीं कर रहा, पता चल रहा है कमेंट कहाँ है। लेकिन इंसर्शन और डिलीशन भी समझ में आ रहा है कि हाँ इंसर्शन हुआ है, डिलीशन हुआ है और ये इंसर्शन है। तो ये तो पता चल रहा है कमेंट हाइड हो गया। तो यहाँ से क्यों हाइड होगा, क्योंकि कमेंट को हमने हटा दिया है। अभी इंक समझ में नहीं आएगा, इंक थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। अभी इसको हटाएंगे भी और कुछ भी करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि हो क्या रहा है, नहीं पता चला ना। तो अभी जस्ट बता देते हैं इसको, इंसर्शन एंड डिलीशन क्या होता है ये पता चल जाएगा। देखिए अभी क्योंकि इंसर्शन हुआ है और डिलीशन भी हुआ है तो इसको हम हटाते हैं। तो देखिए पता चला ना कि जहाँ जहाँ इंसर्शन और डिलीशन हुआ है वो सभी गायब हो गए। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इंसर्शन डिलीशन यहाँ पे जब हुआ है फिर से अगर शो कराना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो चूंकि इंसर्शन और डिलीशन हुआ है तभी तो शो हो रहा है और हाइड हो रहा है। यहाँ पे आएंगे इंक वाला कमेंट वाला भी समझ, कमेंट वाले को भी हाईलाइट कर देते हैं तो कमेंट भी आ गया हमारा। तो ये पता चल गया कमेंट और इंसर्शन डिलीशन। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि हम ट्रैकिंग रखेंगे, ट्रैकिंग को इनेबल रखते हुए किसी वर्ड को हम क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बोल्ड करेंगे। तो देखिए जैसे बोल्ड किए तो इधर बता दिया फॉर्मेटिंग हो रहा है, इधर भी बता रहा है। और साथ ही साथ और भी कुछ कर दें, बोल्ड कर दें, इटालिक कर दें इसी को, तो हम राइट क्लिक करेंगे यहीं पे, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है। जितना कर रहे हैं इसका फीचर इधर ऐड होते जा रहा है। हाँ तो यहाँ पे फीचर उसका ऐड होते जा रहा है। तो अब तो यहाँ एगो फॉर्मेटिंग कर दिया, हम चाहते हैं कीवर्ड को भी कर दें तो इसको सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देते हैं इसको केवल। तो इसमें भी फॉर्मेटिंग हमें शो हो रहा है क्योंकि ट्रैकिंग ऑन है, ट्रैकिंग ऑन नहीं होता तो इधर नहीं शो करता। अब देखिए इसको हम यहाँ पे जाते हैं तो फॉर्मेटिंग है ना, तो अगर हम फॉर्मेटिंग को गायब कर देंगे तो केवल ये 2 गायब होगा, बाकी कमेंट रहेगा, सब रहेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेटिंग को गायब कर देते हैं। तो देखिए केवल फॉर्मेटिंग जिसमें किए थे वही वाला डिनोशन हट गया ना,
बाकी तो ये कमेंट हम जहाँ किए हैं वहाँ दिखा रहा है कमेंट। अगर कमेंट पर भी क्लिक करते तो ये कमेंट हट जाता। यहाँ से अगर हम कमेंट पर क्लिक कर देते यहाँ पे तो ये भी हट जाता। तो अभी समझ में आएगा, केवल फॉर्मेटिंग हटा हुआ है, तो इस पर ला देते हैं तो फिर से फॉर्मेटिंग हमारा आ गया। ये तो कंफर्म हो गया, फॉर्मेटिंग, इंसर्शन, कमेंट, इंक नहीं कंफर्म हुए। बैलेंस क्या होता है ये भी बता देते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं, उसके बाद इंक पर आएंगे, ठीक है। तो बैलेंस देखिए क्या होता है, इस पर जाएंगे तो शो रिवीजन इन बैलेंस। रिवीजन का मतलब क्या होता है, इसमें जितने भी चेंजिंग किए हैं, डिलेशन हुआ है, आपका इंसर्शन हुआ है, कमेंट हुआ है, फॉर्मेटिंग हुआ है, ये सब जितना चेंजिंग किए हैं ना, इन सभी को क्या बोलते हैं, रिवीजन। इन सभी को रिवीजन, जो चेंजिंग हुआ है ना उन सभी को रिवीजन बोलते हैं। और ये रिवीजन जहाँ शो कर रहा है इस एरिया को हम बैलेंस बोलते हैं। तो अब आते हैं इस पर, और ये बैलेंस दिख रहा है ना, कह रहा है कि शो रिवीजन इन बैलेंस। मतलब रिवीजन क्या, मतलब जो इसमें चेंजिंग हुआ है वो कहाँ दिखाना है, तो बैलेंस में दिखाना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, शो रिवीजन्स इन बैलेंस। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए बैलेंस में है, मतलब इसका और भी इसका टोटल दिखा देते। देखिए यहाँ से लेआउट भी चेंज हो गया, कीबोर्ड यहाँ था तो अरेंजमेंट अपना इधर उधर किया है, बाकी ये बैलेंस में ही शो कर रहा है। तो ये तो समझ गए। यहाँ आते हैं फिर से बैलेंस के अंदर, यह शो ऑल रिवीजन इन लाइन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा बैलेंस गायब हो जाएगा यहाँ से। देखिए बैलेंस गायब हो गया ना, और वहीं पे आपका डिनोशन कर दिया है। और ध्यान रखिएगा कभी भी आपका जो डिलेशन होता है ना वो स्ट्राइक थ्रू के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। डिलेशन किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, स्ट्राइक थ्रू। ये क्या है, स्ट्राइक के थ्रू ना है, जो होम टैब में आकर हम स्ट्राइक थ्रू यहाँ से देते हैं। इसी प्रकार से तो वर्ड हो जाता है, कट जाता है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो कभी भी डिलेशन होता है तो उस पर स्ट्राइक थ्रू से डिनोशन होता है, और इंसर्शन होता है तो वो अंडरलाइन से इंसर्शन होता है। देखिए यहाँ वर्ड मिस्टेक की वजह से ये पूरा रेड हुआ है, बट राम के नीचे अंडरलाइन है, इसको हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं। ये दिख रहा है ना अब यहाँ पे अंडरलाइन रेड कलर का आया हुआ है, तो ये हमेशा अंडरलाइन से आता है। कौन, क्या, इंसर्शन, समझ गए। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, बैलेंस हो गया। सो ऑल रिविजन्स इन लाइन, मतलब उसी लाइन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BC1 करके ब्रैकेट में दिया है, ये बता रहा है कि यहाँ पे कमेंट ऐड किया गया है। यहाँ पे BC2 दिया गया है, यहाँ पे भी बता रहा है कमेंट ऐड किया गया है। यहाँ पे भी देखिए फॉर्मेटिंग जो किया गया है वो बोल्ड हो गया है, बोल्ड हुआ है, इटैलिक भी हो, इसको भी अंडरलाइन से किया, सॉरी अंडरलाइन तो हम किए हैं, इसका कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। बोल्ड है तो बोल्ड तो दिख ही जाएगा ऐसे ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे आते हैं, शो ऑल रिवीजन इन लाइन, समझ गए। रिवीजन इन बैलेंस मतलब इस साइड शो हो करेगा। और शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलेंस, तो कमेंट और फॉर्मेटिंग, तो कमेंट यहाँ पे ये वाला है हमारा, और ये वाला भी है, और फॉर्मेटिंग ये वाला है, ये वाला है। आइए इंसर्शन और डिलेशन है, ये भी इंसर्शन और डिलेशन है। तो इंसर्शन और डिलेशन को छोड़कर केवल और केवल कौन जाएगा यहाँ पे, अगर इस पर हम बैलेंस पर इस पर क्लिक कर देंगे तो केवल कमेंट्स जाएगा और फॉर्मेटिंग आएगा। इंसर्शन डिलीशन का कोई जगह नहीं है इसमें, है नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम इस पर जाकर क्लिक कर देते, किस पर, बैलेंस के ऊपर वाले पर, तो इसमें ये भी आ जाता, क्या वाला, इंसर्शन और डिलीशन भी आ जाता। इसके पहले आया था ना, नहीं आया था, और तो हम गोलू नहीं किया है अगर, तो बात समझ गए। बैलेंस का तीनों ऑप्शन, कोई दिक्कत। अब आइए स्पेसिफिक पीपल का मतलब क्या होता है, ये अभी समझ में आ जाएगा। मतलब ये देखिए, जो भी रिव्यूअर होता है, मतलब इस डॉक्यूमेंट को जो भी रिव्यू करने वाला है, अगर अलग अलग मतलब रिव्यूअर होगा, तो किसको दिखाना है ये सारा चेंजिंग, और किसको ट्रैकिंग दिखाना है, किसको ट्रैकिंग नहीं दिखाना है, कौन इसको रिव्यू कर सकता है। तो यही होता है कि मतलब यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया जाता है स्पेसिफिक पीपल। बीकेप कंप्यूटर अभी है, ऑल रिव्यूअर है, तो दोनों पर टिक मार्क है। अगर हटा देते हैं इस पर तो देखिए कोई भी नहीं देख पाएगा, अब ये कोई भी रिव्यू नहीं करेगा। यहाँ पे जाएंगे फिर से स्पेसिफिक पीपल पर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, चाहे ऑल रिव्यूअर पर करेंगे तो बीकेप भी उसी में आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करिए, चाहे उस पर क्लिक करिए, बात सेम है। तो यहाँ पे जाएंगे, हम इस पर हटा देते हैं, और फिर से जाएंगे उसी पर, किस पर, इस पर, और स्पेसिफिक पीपल करके बीकेप कंप्यूटर को केवल सेलेक्ट करते हैं तो वहीं आएगा, और ऊपर वाला भी शायद सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए कोई एक सिलेक्ट कर रहा है तो सिलेक्ट हो जा रहा है। अब आते हैं ऑन द पॉइंट पर, ये दो ऑप्शन तो बता दिए हैं कि कब हाईलाइट होगा,
ये कल करके आपको दिखा देंगे यहाँ पे, और 3 गो ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये बता देंगे। इंक वाला अभी समझते हैं। इंक वाला समझने के लिए थोड़ा सा एडवांस फीचर इसमें जाना पड़ेगा। अब इंक का मतलब क्या होता है, स्याही होता है। अभी देखिए यहाँ पे जो बैलून्स दिख रहा है, इस बैलून्स को हम क्या करते हैं, हटा देना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, शो ऑल रिवीजन इन लाइन में कर देते हैं, कर देना। या फिर हम क्या करते हैं, मार्कअप ऑल है ना, ऑल मार्कअप, सिंपल मार्कअप कर देते हैं, तो ऐसे भी हो जाएगा हमारा काम। तो अभी फिलहाल के लिए छुपाए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, आते हैं एक थोड़ा सा यहाँ पे टैब में जाइएगा, बशर्ते आप लोग ज़्यादा इसमें छेड़खानी मत करिएगा, हम बता देते हैं, ठीक है। टैब में जाइएगा और यहाँ पे हम कर लेते हैं व्यू टैब पर क्लिक कर देते हैं और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन लिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इधर देखिएगा कोई एक ऑप्शन होगा आपका ड्रॉ का, अगर वो दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ड्रॉ का कहीं ऑप्शन दिख रहा है, डेवलपर का तो काम नहीं है, व्यूज नहीं दिख रहा है, ड्रॉ का ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, तो अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आते हैं, एक न्यू टैब का ऑप्शन दिख रहा है, इस न्यू टैब पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। न्यू टैब पर क्लिक करके यहाँ पे हम न्यू टैब का नाम देंगे, इस पर जाएंगे और कोई दूसरे में छेड़छाड़ मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दिया है, इस पर जाएंगे और यहाँ पे न्यू टैब जो लिख रहा है ना, इस पर हम अपना नाम लिख देते हैं, जैसे BKF लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे, BKF, और हम कर देते हैं ओके। BKF यहाँ कर दें, यहाँ न्यू ग्रुप में हम कर लेते हैं, बस न्यू ग्रुप को ऐसा ही रहने देते हैं, इसको रीनेम नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे देखिएगा कहीं पेन्स का ऑप्शन दिया होगा, अगर ये हाईलाइट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो किसी दूसरे सिस्टम पर बताएंगे हम। ये वर्जन पर भी डिपेंड करता है कि वर्जन किस वर्जन में कौन सा चलेगा, क्योंकि प्रीमियम वर्जन हम लोग तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रीमियम वर्जन यूज़ नहीं करते हैं। प्रीमियम वर्जन होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि सारा कुछ फ्री होता है, इसमें कुछ लॉक हो गया होगा तो कहीं हो भी सकता है कि ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम आपको तरीका बता देते हैं, किसी दूसरे वर्जन में भी करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे हम न्यू BKF कंप्यूटर न्यू ग्रुप पर क्लिक रखेंगे और यहाँ पे जाएंगे, देखिए पॉपुलर कमांड्स लिखा है ना, इस पर क्लिक करेंगे और ऑल कमांड्स पर क्लिक कर देंगे। ऑल कमांड्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो इतना बहुत सारा ऑप्शन आएगा और इसमें से हमें देखना है ड्रॉ का ऑप्शन, DRAW, ड्रॉ अगर कहीं दिख जाए, डी से होगा तो बताइएगा हमको। ड्रॉ देखिएगा, ड्रॉ कहाँ है, ड्रॉ एरो नहीं चाहिए, एरो नहीं चाहिए हमें, टेबल भी नहीं चाहिए हमें। हाँ, और कुछ ड्रॉ में दिख रहा है, टेबल ड्रॉ का ये नहीं चाहिए, डुप्लीकेट भी नहीं चाहिए हमें। अच्छा, अगर ये नहीं दिखा तो हमें चाहिए भैया, अब की बार पेन्स खोजिएगा, पेन्स P से खोज लेते हैं हम, देखिएगा पेन्स कहीं दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पे पेन्स है ना, तो हम क्या करते हैं एक, अच्छा चलिए सब जितना भी पेन्स लिख रहा है चाहे पेन लिख रहा है, सबको इकट्ठे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके उसमें ऐड कर देते हैं। इसमें ऐड करेंगे तो इसको सिलेक्ट रखेंगे, पेन पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा। पेन कलर पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, इसके अंदर आ जाएगा। पेन वेट पर क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे, इसके अंदर आ जाएगा। और फिर हमारा पेन्स कर दिए ना, पेन्स नहीं किए, पेन्स पर क्लिक किए, ऐड किए, इसमें आ जाएगा। और कोई पेन वाला है, कोई भी नहीं है और मेरे ख्याल से नहीं है, बस इतना से काम चल जाएगा अगर इसमें काम करेगा तो फिलहाल हम आते हैं, इतना काम करने के बाद 4 गो टूल हमने इसके BKF के अंदर ऐड कर दिया है। सिंपल हम जाएंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे और कुछ नहीं करना। ओके जैसे करेंगे तो देखिए BKF के व्यू टैब के बाद एक BKF टैब आ गया है और इसके अंदर यहाँ पे पेन एक आ गया है, पेन का कलर, तो पेन का कलर केवल आया है और ये पेन चलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा इसकी दूसरी मोटाई बढ़ाते हैं और ये पेन काम नहीं कर रहा है, यहाँ भी पेन आ रहा है, यहाँ भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ भी पेन आ रहा है, काम नहीं कर रहा है। अगर ये पेन काम करता, ये प्रीमियम वर्जन वाला होता तो ये सब हाईलाइट होता, जो हम ऐड किए हैं ना ये सभी हाईलाइट होता। और ये जब हाईलाइट हो जाता तो यहाँ पे हम पेन पर इंक की तरह जैसे चलाते ना तो वो इंक की तरह बन जाता, ऊपर चल जाता। जैसे हम लोग PDF में आज भी एडिट करते हैं मोबाइल में तो बन जाता है ना कलर, और हम ये कर देते हैं
तो अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर दिया उस पेन से, तो उसी को हटाने के लिए रिव्यू टैब का ये वाला ऑप्शन काम आता है, इंक वाला। अगर इस पर हम हटा देते ना, तो जो यहाँ पे हम ड्राइंग किए होते वो वाला हट जाता, और फिर से यहाँ पे इंक पर क्लिक कर देते ना, तो वो जो ड्राइंग किए होते वो फिर से आ जाता। बट इसको भी हम करके दिखा देंगे, क्योंकि उसमें 2024 वाला वर्जन इसमें इंस्टॉल किए हैं अभी नया नया, तो उसमें कहीं हो सकता है, इसमें भी हो जाएगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा ऑप्शन, और ड्राइंग वाला आगे पीछे होता है तो जल्दी मिल नहीं करता है, तो इसमें भी हम करके मतलब आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ इसमें का सारा ऑप्शन क्लियर हो गया, बोलिए। रह गया 2 ऑप्शन, तो ये कल बता देंगे। इसको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा जीमेल वगैरह से, ये सब तो यहाँ पे लॉगिन करके आप लोगों को कल बताएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जो कुछ भी किए हैं, अभी सिंपल मार्कअप में है ना, इस पर जाएंगे और ऑल मार्कअप कर लेते हैं। ऑल मार्कअप करेंगे तो सब दिख रहा है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे देखिएगा एक्सेप्ट पर जाएंगे, तो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट कर रहा है ना, इसका मतलब होता है कि जो भी आपने यहाँ पे किया है, मतलब डिलीशन और इंसर्शन किया है, उसको क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जो वीडियो था उसके बदले में आपने राम लिखा है, क्या उसको सच में राम आप बना देना चाहते हैं। तो इस पर हम जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये राम पहले सेलेक्ट करेगा और फिर से जाकर इस पर करेंगे एक्सेप्ट, तो ये अब एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे एक्सेप्ट करके ये नेक्स्ट पर भेज दिया। तो नेक्स्ट हमारा कमेंट है, तो इसको क्या इस कमेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो हाँ करना चाहते हैं, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, एक्सेप्ट कर देंगे और मूव कर देंगे। तो ये कौन सा फॉर्मेटिंग, ये तो फॉर्मेटिंग वाला है एरिया, तो इस फॉर्मेटिंग को हम एक फॉर्मेट कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे एक्सेप्ट दिस चेंजेस कर देंगे, आइए एक्सेप्ट दिस चेंजेस कर देंगे, तो केवल इसी को चेंजिंग करेगा। ये तो समझ गए पहला वाला ऑप्शन। एक्सेप्ट दिस चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे वही उसी को चेंजिंग करेगा। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस शोन यहाँ पे दिख रहा है, ये अभी हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट तब होता है जब इंसर्शन एंड डिलीशन को हम हटा देते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन यहाँ भी है ना, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम आइए इस पर जाएंगे और इंसर्शन एंड डिलीशन को हटा देते हैं। जैसे हटाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सभी हाईलाइट हो गए, हुए ना। अब इसमें एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट का हम समझ गए कि एक्सेप्ट कराएंगे और इसको मूव करा देंगे नेक्स्ट पर। एक्सेप्ट दिस चेंजेस, जिस पर क्लिक रहेगा उसी को केवल चेंज करेगा और वहीं पे रह जाएगा। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस शोन, तो अब तो इसमें जो भी दिखेगा वो चेंजेस हमारा शोन होगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे चेंजिंग हुआ, कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो भी फॉर्मेटिंग हुआ था, जहाँ पे कर्सर है इसको क्या किया है, यहाँ पे जाते हैं, जो भी शो करेगा उसको चेंजिंग कर देगा। यहाँ पे जाएंगे शो ऑल चेंजेस शो, यहाँ पे देखिए यहाँ से हटा दिए। अब सिंपल जाएंगे इस पर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, मतलब जितना भी है सबको एक्सेप्ट कर लें। तो इस पर जाएंगे, इसको हटाकर भी देख सकते, अलग अलग व्यू पर भी हम देख सकते हैं। सिंपल मार्कअप पर कर देते हैं और यहाँ पे हम चूंकि ऊपर चेंजिंग सब हो चुका है, एक खाली फॉर्मेटिंग बचा हुआ था, तो फिर से हम कंट्रोल जेड करके उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक बार और कंट्रोल जेड राम, ठीक है। ऑल मार्कअप पर चले जाते हैं, ऑल मार्कअप, यहाँ सब कुछ फिर से आ गया। इसको हटा देते हैं, रिवीजन को हटा देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, एक्सेप्ट पर जाएंगे तो ऊपर वाला तो देख लेते हैं, एक्सेप्ट दिस चेंजेस, जिस पर जाएंगे वही होगा। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे जितना भी हमारा कमेंट में था चेंजेस हो गया। अब यहाँ पे फिर से कंट्रोल जेड करते हैं, यानी कर्सर जहाँ भी था वहाँ का चेंजिंग कर दिया। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए वही चेंज कर रहा है जो हमारा कमेंट को छोड़कर है। कमेंट को छोड़कर यानी हमने जिसमें फॉर्मेटिंग किया उसको कमेंट को छोड़कर फॉर्मेटिंग वगैरह सबको चेंजिंग कर दिया है। यहाँ पे आते हैं, अब करा एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। इसका मतलब होता है यहाँ पे जो ट्रैकिंग हो रहा है अभी के लिए, इस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ से ट्रैकिंग हट गया और यहाँ से अभी तो ये चूंकि ऑल मार्कअप में है इसलिए शो कर रहा है, कमेंट को हटाया नहीं है। कमेंट क्योंकि यहाँ से शो कर रहा है हमारा कमेंट, यहाँ पे क्लिक नहीं खुला, सुनना वाला है हमारी, छोड़ दीजिए, सुनना वाला हमारी सुनना वाला मार लेंगे। तो ये वाला समझ गया, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। अगर यहाँ पे ट्रैकिंग हो रहा होगा तो उसको हटा भी देगा और सब कुछ स्टॉप कर देगा। तो ये समझ गए।
यहाँ पे जाएंगे और ये ट्रैकिंग पर ऑन रहेगा और ये ट्रैकिंग कर रहा है, क्योंकि ऊपर सारा चेंजेस हो चुका है, एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसलिए प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो कंट्रोल जेड करके हम सबको ला देते हैं और फिर यहाँ पे कंट्रोल वाई कर लीजिए, यहाँ पे कर्सर को रखते हैं और फिर से इस पर जाएंगे। ट्रैकिंग हो रहा है, ट्रैकिंग अब हट जाएगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ट्रैकिंग हट जाएगा और यहाँ से भी वो हट जाएगा जो हमारा मतलब इंसर्शन और डिलीशन वाला वो पार्ट था, ये तो कमेंट वाला था। अब आते हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से इसमें चारों ऑप्शन हैं और उसी प्रकार से रिजेक्ट वाला में भी है सेम। ये दो कब हाईलाइट होगा, जब उस चेंजेस पर हम कर्सर को ले जाएंगे तो ये वाला हाईलाइट हो जाएगा। ये तब हाईलाइट होता है जब आप यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन को हटाइएगा, यहाँ से इंसर्शन और डिलीशन को हटाइएगा, तब रिजेक्शन का ये जो ऑप्शन आता है ये हाईलाइट हो, सब हाईलाइट हो जाता है। तो अभी जस्ट करके दिखाए थे, कंट्रोल जेड करते हैं और बहुत ज़्यादा कर दिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसी प्रकार से जाते हैं, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इस पर जाएंगे तो देखिए ये को हाईलाइट नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, पहले मार्कअप में आ जाते हैं, इंसर्शन और डिलीशन को हटा देते हैं और इस पर जाएंगे रिजेक्ट पर, तो देखिए सब हाईलाइट हो गए, हुआ ना। अब बारी बारी से करके देख लीजिए, मतलब जो भी चेंजेस यहाँ पे होने वाला था, हम करने वाले थे, वो चेंजेस नहीं करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब पहले पूर्ववत हो जाएगा। ये अभी जस्ट समझ गए हैं कि ये क्यों हाईलाइट नहीं है, क्योंकि ये चेंजेस हो चुका है तो यहाँ पे इसलिए हाईलाइट नहीं है। फिर से यहाँ पे आते हैं, इस पर जाते हैं, अभी भी हाईलाइट नहीं है। नेक्स्ट पर हम चले जाते हैं, इस पर जाते हैं, इस पर देखते हैं, अभी भी हाईलाइट नहीं है क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन हमारा हट चुका है। तो फिर से अगर कहीं इंसर्शन और डिलीशन लगाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सेप्ट वाला मैं बताया था कि कब हाईलाइट होगा। आइए सेम उसी प्रकार से है, सेलेक्ट रिजेक्ट ऑल चेंजेस सोन, जितना भी चेंजेस इसमें है वो सोन अभी तो हम हटा चुके हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, तो एक बार और कर लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ऑल चेंजेस शोन को हटाते हैं। देखिए फिर से कर करके एक इंसर्शन और डिलीशन पर ज़्यादा अप्लाई होता है। तो यहाँ से अगर हम फिर से इंसर्शन और डिलीशन करेंगे, मतलब किसी वर्ड को डिलीट कर देंगे, ट्रैकिंग करते हुए किसी वर्ड को डिलीट कर देंगे, जैसे इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसमें कुछ ऐड करते हैं तो ये प्रभाव दिखेगा। यहाँ पे जाते हैं, रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर देंगे तो जो भी चेंजेस होगा इसमें रिजेक्ट हो जाएगा, केवल कमेंट को छोड़कर। इसमें तो कंफर्म हो रहा है ना। आइए तो उसी प्रकार से यहाँ से ऑल कर देंगे, रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। इस पर क्लिक करके ट्रैक चेंजेस पर क्लिक कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्लिक रहेगा और इस पर क्लिक करेंगे तो सभी बंद हो जाएंगे, ट्रैकिंग भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी इंसर्शन और डिलीशन लगा हुआ रहेगा वो सब के सब हट जाएगा। तो इंसर्शन डिलीशन हमेशा लगा कर अब तब देखिएगा, ठीक। तो ये कंफर्म होगा। प्रीवियस और नेक्स्ट का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ कुछ आप लगाए हैं तो प्रीवियस पे जाना था पहले, नेक्स्ट पे जाना था आगे। एक गो है इसमें अभी तक, चूँकि एक गो कमेंट लगा हुआ है ना, तो कहीं इंसर्शन डिलीशन भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम ट्रैकिंग को ऑन कर देते हैं और यहाँ से इंसर्शन डिलीशन को ऐड करते हैं। तो यहाँ से जैसे सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे और यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो डिलीशन और इंसर्शन हो गया। तो अब हमें पता चलेगा ये वाला प्रीवियस। तो हम आ जाते हैं कमेंट पर पहले, तो अब नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए कहाँ लेकर जा रहा है, हमें कमेंट पर ले जा रहा है। उसी प्रकार से प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस पर ले जाएगा। बात समझ गए ना। हटाते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, यानी हम इसको अब सबको यहाँ तक यानी ट्रैकिंग वाला समझ गए, एक दो ऑप्शन को छोड़कर तो ऊपर बता देंगे। कंपेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जाएंगे, फाइल को कंपेयर करने का मतलब इसमें काम होता है। तो अभी के लिए हम ऐसा करते हैं, इस सबको डिलीट करते हैं, फिर से फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे आते हैं और चले जाते हैं कहाँ पे, वर्ड में। और वर्ड में जाने के बाद इसमें आते हैं, इसको हटाइए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, जैसे लिखते हैं अनुज, लिखा ना लो, अनुज लिख दिए और यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सेव कर देंगे। सिंपल अनुज लिखे हैं, नया फाइल लिए हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं कहीं भी। तो हम ऐसा करते हैं कि सेव कर देते हैं कहाँ पे, सेव कर देते हैं कहाँ पे, कहीं भी सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं यहाँ पे। आइए और ब्राउज में हम करके इसको हम नाम दे देते हैं, अनुज है तो अनुजे रहने देते हैं, सेव कर देते हैं बस। सेव करने के बाद इसी फाइल को हम क्या करते हैं, फाइल पर जाकर फिर अब की बार सेव एज करेंगे। एक ओरिजिनल फाइल क्या है हमारा, सेव है,
और डुप्लीकेट हम बना रहे हैं सेव एज करके उसी फाइल को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग भी करेंगे इसमें। अनुज के बाद अनुज कुमार लिख देते हैं और यहाँ पे जाकर सेव एज अब की बार करेंगे। सेव एज कहीं भी जाकर हम जहाँ पे वो किए हैं वहाँ पे अनुज के बाद अब की बार हम कुमार लिख देते हैं इसमें और यहाँ पे हम जाकर सेव कर देते हैं। अब देखिए दोनों फाइल हमारा आ गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल काट देते हैं या फिर हम न्यू पेज ले लेते हैं। तो कंट्रोल एन दबा सकते हैं यहाँ पे, तो कंट्रोल एन दबा कर नया पेज ले लेते हैं। नया हो गया। अब इसमें जाएंगे यहाँ पे रिव्यू टैब में और रिव्यू टैब में जाने के बाद कंपेयर वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन खुलेगा, एक कंपेयर एक कंबाइन। कंपेयर पर क्लिक करेंगे और इसमें कर रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का नाम डालिए। तो इसमें जाएंगे, अभी जो बनाए हैं उसी को हम डालेंगे। तो अनुज के नाम से बनाया है ना, तो इसमें कर रहा है ओरिजिनल वाला। तो ओरिजिनल हमारा अनुज कुमार नहीं है, अनुज वाला है। तो अनुज का ले लेंगे ओरिजिनल में और यहाँ पे जाकर रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट, उसका दूसरा डॉक्यूमेंट क्या था वो बनाना है। तो अनुज कुमार वाला था तो ये दोनों को ले लेंगे। अब यहाँ पे बीके कंप्यूटर ऑथर का नाम आ जाता है, यहाँ पे ऑथर का नाम नहीं आता है। ये पता चलेगा कि कब ऑथर का नाम आएगा। अगर चाहते हैं ये वाला फाइल को इसमें डाल दें, इस वाला फाइल को इसमें डाल दें, तो यहाँ पे एक बटन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें अनुज कुमार आ जाएगा, इसमें का अनुज इसमें चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया ना। तो ओरिजिनल को डुप्लीकेट में, डुप्लीकेट को ओरिजिनल में। तो हम इसमें जो पहले शर्त बोल रहा है उसके अनुसार चलेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को इसमें डालेंगे, ओके कर देंगे सिंपल। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ इसका लुक बदलता हुआ दिखेगा। अब देखिए ये क्या किया है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट। कंपेयर्ड मतलब दोनों की तुलना कर रहा है। दोनों की तुलना करने पर इसको क्या डिफरेंट दिखा है, दोनों की तुलना करने पर क्या डिफरेंट दिखा है वो दिखाता है कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इसमें अनुज था, इसमें अनुज कुमार था। तो दोनों में अंतर क्या था, कुमार का। तो वो क्या किया है, अंडरलाइन कर दिया है। अब बता दिया है कि इसमें कंपेयर करा दिया है कि क्या अंतर है, क्या इसमें देखना चाहिए। यहाँ ओरिजिनल भी शो कर रहा है कि ओरिजिनल में भी देख लीजिए और आप रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट भी देख लीजिए और साथ ही साथ आप दोनों का कंपेयर्ड देख लीजिए कि दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में मात्र कुमार का अंतर है, बाकी दोनों फाइल ऐसे हैं। तो ये होता है आपका तुलना करने के लिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं कंपेयर्ड में और यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन शो सोर्स डॉक्यूमेंट का। तो हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा, पहले हम यहाँ पे शो बोथ कर रहा है ना, तो यहाँ पे बोथ पर क्लिक है अभी बाय डिफॉल्ट। इसको हटाते हैं तो हटा नहीं, यहाँ से चेंजिंग होगा मेरे ख्याल से। हाँ यहाँ से चेंजिंग होगा। जैसे अभी शो बोथ कर रहा है ना, तो दोनों दिखाई दे रहा है। शो बोथ पर क्लिक है तो आपका कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा है और साथ ही साथ कंपेयर रिवाइज डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा है। यहाँ पे जाएंगे शो रिवाइज्ड, केवल रिवाइज्ड देखना है। तो रिवाइज्ड वाला हमारा नीचे वाला है ये, तो इस पर जाएंगे और शो रिवाइज्ड पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए रिवाइज्ड वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला ओरिजिनल वाला चला गया। अब हम जाते हैं इसी पर और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे शो ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो ओरिजिनल देख सकते हैं। तो ओरिजिनल वाला में केवल अनुज लिखा हुआ था, इसी पर जाएंगे शो सोर्स डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। यानी सोर्स डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों था, सोर्स वही मेन था, ओरिजिनल और डुप्लीकेट से ही तो तुलना कर रहे थे। तो मैंने सोर्स को मतलब गायब कर दिया। तो इससे यहाँ से क्या होता है, दोनों गायब हो जाएगा और उसका कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से कंपेयर दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। समझ गए ना, दो डॉक्यूमेंट में कंपेयर कर सकते हैं। कंबाइन का मतलब दोनों को एक साथ करके दिखाएगा। तो ये भी उसी प्रकार से है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं और डोंट सेव करते हैं। फिर से हम ओपन कर देंगे। चलिए न्यू हो गया। फिर से उसी प्रकार से करेंगे। अब की बार कंपेयर किए थे, अब की बार कंबाइन करेंगे। इस पर क्लिक रखेंगे। अब की बार फिर ओरिजिनल में पूछ रहा है तो ओरिजिनल में अनुजय कुमार को रखेंगे। सॉरी ओरिजिनल तो हमारा ये नहीं, डुप्लीकेट। चलिए इसमें डाल दिए, फिर वो कर देंगे, इसमें ओरिजिनल डाल देते हैं। वैसे उल्टा कर दिए हैं तो हम यहाँ से उल्टा कर सकते हैं। तब इसमें उल्टा उसमें आ गया, उसमें का इसमें। तो अनुज वाला ओरिजिनल है, अनुज कुमार वाला डुप्लीकेट है। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर्ड की कंबाइन। तो ओके कर देंगे सिंपल। अब देखिए एक चीज़ आप नोटिस नहीं किया ना, वहाँ पे नोटिस नहीं किया ना। चलिए यहाँ पे आते हैं। अभी देखिए क्या दिखा रहा है, हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट। कंबाइन का मतलब ये होता है कि दोनों को जोड़कर एक साथ दिखा दो। अब वो रिवाइज और ओरिजिनल वाला से मतलब नहीं है। कंबाइन का मतलब है दोनों को कंबाइन करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट का कंबाइन कर दो।
तो इसने क्या किया है, ओरिजिनल का अनुज ले लिया है और डुप्लीकेट का कुमार ले लिया है, दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो और डिफरेंट भी बता रहा है कि ये डिफरेंट है। और वही चीज़ ऑप्शन हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या था ये हमको पते नहीं चला और दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया, तो वो चीज़। सो ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब अब इसका जो दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे शो कर रहा है, इसका ओरिजिनल भाग कहाँ है, तो ये हम देखना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल भाग हमारा बता दिया कि अनुज है, ओरिजिनल वाला जो डॉक्यूमेंट था वो अनुज था। उसी प्रकार से इसमें जाएंगे तो अब की बार कहेगा कि सो रिवाइज्ड वाला दिखाइए, यानी डुप्लीकेट वाला कौन था, तो इस पर हम जाएंगे तो डुप्लीकेट वाला था अनुज कुमार नाम के, और इन्हीं का दोनों का तो कंबाइंड रूप है ये वाला, तो यहाँ तो शो कर ही रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे और शो बोथ, अगर दोनों को शो कराना है तो फिर से वही काम करना है, यहाँ से शो हो जाएगा। बात को समझ गए हैं, ये भी बढ़िया से समझ गए। अब हाई वाला तो बता दिए हैं, कल बता देंगे। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। इसको करते हैं, डोंट सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, कुछ लिखते हैं और कुछ क्या लिखते हैं, 2 लिख कर फिर दबा देते हैं और यहाँ पे जाएंगे रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर, और इस पर जाएंगे तो देखिएगा रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर रहा है ना, तो फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन, इस पर अगर हम क्लिक कर देंगे, और बाकी इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर क्लिक करके सबसे ऊपर 1 नंबर पर, और यहाँ पे देखिएगा रेस्ट्रिक्ट परमिशन लिख रहा है ना, इस बॉक्स को हम थोड़ा सा इस पैनल को इधर लाते हैं। तो इस पैनल को यहाँ पे हम लाते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन, और नीचे ऑप्शन एक देता है ये वाला रेस्ट्रिक्ट परमिशन, और एक देता है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, 1 नंबर पर क्लिक रखेंगे, इस पर क्लिक करें, ये क्या कर रहा है, फॉर्मेटिंग को रोक देगा। अभी हम जाकर कुछ भी हरियर पियर लाल कर सकते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे हम जाते हैं, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे जैसे वीडियो को रंग करना है तो इस पर जाएंगे, हम आसानी से बोल्ड कर सकते हैं, रंग कर सकते हैं, कर पा रहा है ना। अभी हम क्या करते हैं, वहीं पे जाते हैं, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर जाएंगे और यहाँ पे पैनल खुल जाएगा। जब पैनल खुल कर आएगा, आपका राइट साइड में इस साइड खुलता होगा, यहाँ पे हम खींच कर ला दिए हैं, इस पर क्लिक रखेंगे और यहाँ पे यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3, और यहाँ पे सिंपल एक और पासवर्ड डाल देंगे 1 2 सेम पासवर्ड, वहीं दोनों ओके कर देंगे। तो ये हो गया है आपका प्रोटेक्ट। अब जैसे प्रोटेक्ट हो गया है ना, तो अब हम जाकर चेंज करेंगे, इसको फॉर्मेटिंग करेंगे तो फॉर्मेटिंग नहीं होगा। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो राइट मेनू क्लिक करें तो आ ही नहीं रहा है। होम टैब में भी जाकर करते हैं तो देखिए सब अनहाइड हो गया है, अभी काम ही नहीं करता है, बंद हो गया काम करना। तो ये होता है प्रोटेक्शन लगाना, बात समझ गए, कोई दिक्कत। तो ये ऐसे आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। रिव्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो ये कैसा प्रोटेक्शन था, अब इसको बंद करना है प्रोटेक्शन को, यहाँ पे कर रहा है स्टॉप प्रोटेक्शन, उसी पैनल पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पासवर्ड आपको याद था वो डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं अनलॉक नहीं हो पाएगा। अभी अनलॉक हो चुका है। अब जैसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए मिनी टूल ऑटोमेटिक आ गया, होम टैब भी आपका हाईलाइट हो गया ये सारा। आप यहाँ से बस खत्म, लास्ट है, एक और भाई। और यहाँ पे जाएंगे 2 नंबर का एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन था। एडिटिंग में तब देखिए अभी हम उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे, रंग नहीं चेंज कर पा रहे थे। अब इस पर जैसे क्लिक कर देंगे ना तो हम किसी फाइल या किसी वर्ड को डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे सिंपल आ जाएंगे और यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन कर देंगे, ऊपर वाले को हटा देंगे और नीचे वाले को करके फिर से वही पासवर्ड लगा देते हैं और यहाँ भी वही पासवर्ड सेम पासवर्ड लगाइएगा, सिंपल ओके कर दीजिएगा। तो जैसे ओके करेंगे तो ये प्रोटेक्शन अब आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके और इसको रंग चेंज करने की कोशिश करते हैं। होम टैब पर नहीं, रंग भी चेंज नहीं हो रहा है, इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, डिलीट भी नहीं हो रहा है, डिलीट बटन भी काम करना बंद कर दिया, यानी कि कोई आकर इसमें छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स में। तो ये होता है प्रोटेक्शन, यहाँ से आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। एडिटिंग में चाहिए बंद करना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करके पासवर्ड वहीं डाल दीजिएगा और ये रहा ओके। और सिंपल आपका 2 ऑप्शन था इसमें, 1 और 2, दोनों प्रोटेक्शन कैसे काम करता है ये कर सकते। तीसरा कह रहा है स्टार्ट इन्फोर्समेंट, वही मतलब जब दोनों में से कोई करिएगा तो ये कहेगा कि प्रोटेक्शन करिए, तीसरा स्टेप तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा तो फिर से अपना प्रोटेक्शन को लॉक कर सकते हैं। बात समझ रहे ना। तो बस ये खत्म होता है आज आपका ये रिव्यू टैब, ठीक है। अब व्यू टैब कल बताएंगे, तो टाइम है तो कर लीजिए, टाइम नहीं है तो छोड़ दिया जाए, कल आकर कर लीजिएगा। अगर टाइम